एक कैरेक्टर अरे है, उसके बाद हमने एक लूप लगाना है, और वो लूप हम नॉर्मली इंटीजर अरे में साइज तक चलाते हैं, और यहाँ पे हमें साइज तक नहीं चलाना। आप में से कोई बताएगा साइज तक क्यों नहीं चलाना? गार्बेज की वजह से, गार्बेज वैल्यू क्योंकि होगी बाकी। हमारे पास जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, अच्छा इसमें ना मैं साइज की जगह पे इसका नाम दे दूं कैपेसिटी, वो सही रहेगा, क्योंकि इसकी साइज तो एक्चुअली ये है, या इसकी लेंथ तो ये इसकी कैपेसिटी है, मतलब इसमें गुंजाइश जो है ना, तो बजाय इसकी कि मैं इसको साइज कहूं, मैं कहूंगा कैपेसिटी, कि गुंजाइश इसमें इतने की है, बट एक्चुअल में इसके पास कम वैल्यूज पड़ी हुई है। जो इस अरे की लेंथ है, आपके पास है ना, काफी ज्यादा यूज होती है टर्मिनोलॉजी, एक साइज की और एक लेंथ की। कैरेक्टर अरे में साइज का मतलब होता है कैपेसिटी, और लेंथ का मतलब होता है कि एक्चुअल में इसके अंदर कितनी वैल्यूज पड़ी हुई है। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अरे ऑफ आई अगर तो इक्वल है किसके, ए के, आप फौरन यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक कर दें, और एक फ्लैग आपके पास होगा, उसको आप ट्रू कर देंगे। ये फ्लैग कहां से आएगा, बूल फ्लैग, और बाहर आके इस फ्लैग को चेक करेंगे। फ्लैग अगर तो वो फ्लैग ट्रू है, इसका मतलब नंबर इज प्रेजेंट, एल्स सी आउट नंबर इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये एग्जैक्टली वही कोड है, बस इसमें फर्क ये है कि ये अरे ऑफ नल तक चल रहा है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। जो काम आपने इंटीजर अरे के अंदर किया है वही काम इसमें किया है, बट इसमें सिर्फ छोटा सा फर्क ये वाला है, कंडीशन का फर्क है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। अगर मैं इसमें एंटर करता हूं, लेट सपोज अब एन, एन इज प्रेजेंट, बिल्कुल एन मौजूद है हमारे पास, ये मौजूद है। अच्छा, इसी कोड को चलाता हूं और अब मैं एंटर करता हूं जेड, जेड इज नॉट प्रेजेंट, जेड इसमें मौजूद ही नहीं है कहीं पे। ठीक है, तो ये है प्रोग्राम सर्चिंग का। ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें आपको कोई इशू नहीं है, अगर इशू है तो बता दें। ये कोड वही कोड है जो हमने इंटीजर अरे के अंदर सर्चिंग के लिए लिखा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज अब जो जो लोग दो नंबरियां कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरी सजेशन है कि दो नंबरी छोड़ दें। आपको पता है कि आपके जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो यूनिवर्सिटी में होंगे, तो प्लीज पढ़ना शुरू कर दें, वरना फिर काम खराब हो जाएगा। 40% पूरा। ठीक है, दूसरा जो है, आपको मैंने एक अनाउंसमेंट भी की हुई थी रिगार्डिंग चीटिंग केस। दुख तो होता है, अब मैं बार बार वही चीज क्या क्लास में बताऊं, नहीं मानते लोग, तो खैर मैंने इसकी पेनल्टी बढ़ा दी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक अनाउंसमेंट मैंने की है आज। ठीक है, रिगार्डिंग चीटिंग। ओके, तो उसके बाद जो है, ये क्वेश्चन तो हो गया, उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन करना था, वो क्वेश्चन क्या है, हाँ फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है जी। मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है कि जो नंबर मैंने एंटर किया है वो कितनी दफा मौजूद है जी, बताएं जरा कैसे करूंगा। सो उसके सिंपली हम ऊपर काउंट जो है उसको इनिशियलाइज कर लेंगे, नीचे हम काउंट प्लस प्लस कर गए। यार ये फ्लैग को फिर जरूरत तो नहीं पड़ेगी, फ्लैग की हमारे पास काउंट जो है एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, और सर उसको ब्रेक जीरो भी से, कर देंगे। उसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, और ये ब्रेक भी खत्म कर देंगे, क्योंकि ब्रेक क्या करता है, ब्रेक हमारे पास लूप को पहली वैल्यू पे खत्म कर देता है, बट हमें यहाँ पे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। जितनी दफा वो नंबर मिलेगा काउंट में प्लस प्लस होगा, बाहर आके हम चेक करेंगे कि काउंट की वैल्यू जो है वो क्या जीरो से बड़ी है। अगर जीरो से बड़ी है, इसका मतलब है नंबर मौजूद है, तो आप यहां पे बता दें फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर इज कितनी होती है, जो भी है काउंट। अदरवाइज वो कहेगा कि नंबर मौजूद नहीं है। लेट्स सपोज एफ है, अब एफ की फ्रीक्वेंसी 2 है, क्यों, क्योंकि एफ इसमें दो दफा मौजूद है,
ठीक है, अगेन ये वही काम है जो हमने पहले भी किया हुआ है इंटीजर अरे के अंदर। अब अगर मैं इसमें z एंटर करता हूं तो z की फ्रीक्वेंसी कोई नहीं है क्योंकि नंबर इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब क्या कि वो नंबर कितनी दफा मौजूद है। ठीक है, तो आप ये लूप लगाएंगे और जितनी दफा मौजूद है काउंट में प्लस प्लस करते जाएंगे फिर ये उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए कोड हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ अरे। बिल्कुल, अच्छा अब हमने इस अरे की लेंथ फाइंड करनी है। एक अरे हमें गिवन है, एक स्ट्रिंग हमें गिवन है, हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है जी। क्या कोड लिखेंगे उसके लिए? सर टफेस्ट प्रोग्राम। इफ हटा दें और काउंट वैसे ही की जाए जब तक बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया यार। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार ये जो वेरिएबल है ना आई, इंट लेंथ लिख देते हैं इधर और लेंथ में पहले 0 रख देते हैं। ठीक है, या बल्कि 0 इधर रखते हैं, इस आई की जगह भी मैं लिखता हूं लेंथ। तो असल में ये लेंथ ही काउंट हो रही है बस, और क्या। जब ये लूप खत्म हो जाएगा और आप सी आउट करेंगे, क्योंकि ये लेंथ में क्या होगा, प्लस प्लस होता जाएगा। जैसे ही नल मिलेगा ये लेंथ आपकी फाइंड हो जाएगी। देखिएगा, अब ये एंटर वैल्यू करने की हमें जरूरत नहीं है, ये भी मिटा देते हैं। ठीक है, हम अलग से काउंटर भी लगा सकते हैं, जैसे भाई कह रहा था। हम इसी को, इस आय को भी यूज कर सकते हैं, हम इस आय की जगह पे लेंथ को भी यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आय होता तो भी ठीक था। ठीक है, बट क्योंकि प्रॉपर वेरिएबल का नाम होना चाहिए तो मैंने इसका नाम आय से हटा के लेंथ रख दिया है। ठीक है, तो ये लेंथ आपकी फाइंड हो रही है। ये कर्ली ब्रेसेस की भी ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप इसको सेमीकोलन से एंड कर दें तो ऑटोमेटिकली ये लूप क्या करेगा, ये लूप चलता जाएगा। इसको कहते हैं डू नथिंग लूप। डू नथिंग लूप से मुराद है कि ये लूप करता कुछ नहीं है, क्योंकि इसके बाद सेमीकोलन लग गया। ये सिर्फ लेंथ फाइंड करेगा, जैसे ही लेंथ फाइंड होगी वो उसको प्रिंट कर देगा। 19 लेंथ है हमारी इसके। अगर फर्ज करें ये हमारे पास सिर्फ 5 कैरेक्टर होते ए बी सी डी ई, तो इसकी लेंथ कितनी निकलती? 5 लेंथ है इसकी। ठीक है सर, इसके अंदर वो नल नहीं काउंट होगा? नल नहीं काउंट होगा जी, बिल्कुल नहीं। नल इज नॉट इन लेंथ ऑफ अरे। वो लेंथ, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि स्पेशल कैरेक्टर है, क्योंकि देखा ना हमने लूप कहां तक लगाया हुआ है, नल तक लगाया हुआ है। जैसे ही नल मिलेगा ये खत्म हो जाएगा, तो नल नहीं काउंट करेगा इसमें। अच्छा, अब अगर हमने लेंथ फाइंड कर ली है और मैं आपसे कहूं कि यार आप इस कैरेक्टर अरे को उल्टा प्रिंट कराएं, तो उल्टा प्रिंट करवा लेंगे? इस कैरेक्टर अरे को उल्टा प्रिंट करना है, कैसे करेंगे? अगर हम इंटीजर अरे की बात करें तो उसमें उल्टा लूप, हम एक उल्टा लूप लगाते थे तो उल्टी अरे प्रिंट हो जाती थी। यहां पे उल्टा लूप लगाने के लिए मुझे नल से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मुझे तो नहीं पता कि नल किस इंडेक्स पे है, तो पहले पहले मुझे इस अरे की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। वो लेंथ मैंने फाइंड कर ली है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको उल्टा प्रिंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। इंट आई इज इक्वल टू लेंथ माइनस 1, आई इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई की वैल्यू माइनस। और यहां पे आप क्या करें, सी आउट अरे आप आई और एंटर चला के देखें। ये देखें, ये आपकी अरे उल्टी प्रिंट हो रही है। पहले ई प्रिंट हो रहा है। ई प्रिंट क्यों? क्योंकि लेंथ माइनस 1 क्या बनता है, अगर लेंथ इसकी 5 है तो फोर्थ इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ई पड़ा हुआ है। थर्ड पे डी, सेकंड पे सी, 1 पे बी और 0 पे ए। ठीक है, तो ये ई डी सी बी ए प्रिंट। ठीक है, तो ये है तरीकेकार उल्टा प्रिंट करने का इसका, कि एक अरे को अगर हमने उल्टा प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे जी। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता दें जी। एनी इशू सो फार? अगर इसमें आपको कोई इशू नहीं है तो जी, किसी को इशू है? बोल रहा था कोई शायद।
अब हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कहता है कि आपने एक अरे के अंदर जितने भी कैपिटल अल्फाबेट है, स्मॉल अल्फाबेट है और इंटीजर है और स्पेशल कैरेक्टर है वो काउंट करना है। अरे के अंदर जितने भी कैपिटल अल्फाबेट है, स्मॉल अल्फाबेट है और जो स्पेशल कैरेक्टर है वो काउंट करना है। तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है, बट अब ये अरे के थ्रू करना है। तो आपको पता है कि मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए काउंटर्स लेने पड़ेंगे। वो तो ठीक है, बिल्कुल आस्की के थ्रू होगा, बट मैं कह रहा हूँ कि पहले मुझे काउंटर लेने पड़ेंगे। काउंटर कैपिटल के लिए 0 के बराबर, फिर काउंटर लेना पड़ेगा मुझे स्मॉल के लिए 0 के बराबर, फिर काउंट करना है ना मुझे, फिर मुझे काउंटर लेना पड़ेगा इंटीजर के लिए 0, फिर मुझे काउंटर लेना पड़ेगा स्पेशल कैरेक्टर के लिए। इतने मैंने काउंटर ले लिए। उसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मुझे बताना है कितने कैपिटल अल्फाबेट है, कितने स्मॉल है। तो कैपिटल के लिए कंडीशन क्या लगेगी, अरे आप आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड अरे आप आई लेस देन इक्वल टू जेड। अब ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, आपको याद होगा, पर अब हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर की जगह पे एक अरे है, सिंपल। बाकी तो इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हमने क्या करना है, कैपिटल में प्लस प्लस कर देना। उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, अगला एफ लगाएंगे या एल्सिफ लगाएंगे, शाबाश। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे या एल्सिफ, एल्सिफ सर, एल्सिफ, क्योंकि आपको पता है कि एट ए टाइम पे एक कैरेक्टर आएगा और वो एक कैरेक्टर या तो कैपिटल हो सकता है या तो स्मॉल हो सकता है या वो इंटीजर हो सकता है। स्मॉल की कंडीशन आ गई है और यहाँ पे आपके पास स्मॉल प्लस प्लस, ठीक है, और ये होगा एल्सिफ। और ये इंटीजर के लिए, इंटीजर के लिए आपको पता है रेंज स्टार्ट होती है 0 से लेके 9 तक, ठीक है। हमें आपकी वैल्यूज याद रखने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अब इनके अलावा जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, आपकी स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो अब ये आपको ये काउंट कर देगा और एंड पे आके आपने कैपिटल इक्वल टू लिखते हैं काउंट अंडरस्कोर कैप हैंडल, ठीक है, और इसको कॉपी पेस्ट करें स्मॉल, और यहाँ पे आप स्मॉल का काउंटर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इंटीजर, इंटीजर कितने हैं इसमें, इंटीजर यहाँ पे आप इंटर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्पेशल है, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड। अब कैपिटल इसमें कितने हैं हमारे पास, कैपिटल, एक मिनट, ये सबको 0 0 ही काउंट कर रहा है, खैर एक मिनट, क्या हमने कोई गलती की है, ओके, हमारे पास एक अरे है, ओके ठीक है, और उस अरे के अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है, कैपेसिटी 40 है, ठीक है, और उसके बाद ये माइनस माइनस गलती से कर दिया, ये होता है आई कमेंट जी, अब ठीक है। अब हमारे पास कैपिटल कितने हैं इसमें, एक ये बी है और एक आर है, एक ई है, 3 कैपिटल है। और इंटीजर कितने हैं इसमें, इंटीजर 1 2 3 इस पे इंटीजर हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स में कोई नहीं है, बाकी सारे इस पे स्मॉल है, ठीक है। और अगर मैं इसमें स्पेशल कैरेक्टर रखूं, मिसाल ये यहाँ पे डॉलर साइन रखता हूँ, अब मुझे एक स्पेशल कैरेक्टर भी नजर आना चाहिए, ये देखें
ठीक है। तो ये कोड वही है जो हमने पहले भी किया था। अब असल में कैरेक्टर अरे के अंदर जो है ना, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब जो आपने मतलब अभी जो मैं आपको इंशाल्लाह आज एक असाइनमेंट फ्लोट कर दूंगा, ठीक है, असाइनमेंट 6 जो आपकी आखिरी असाइनमेंट है, ठीक है। 3 क्वेश्चन होंगे असाइनमेंट में, बट प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा होंगे जैसे हम पहले पैटर्न पे चल रहे हैं। वो असाइनमेंट जब आप करेंगे ना, आपको नजर आएगा कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमने सब कुछ पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो सारा काम आपने पहले किया हुआ है, सर्चिंग आपने पहले की हुई है, ये आपने पहले किया हुआ, सब कुछ आपने पहले किया हुआ, ठीक है। तो कोई नया काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आपके लिए जो है ना, आप कहेंगे कि आपने जो मेहनत की ना उसका फल खाने का टाइम आ चुका है, ठीक। ओके जी। अच्छा, आप लोगों से लैब हो गई थी? लैब का क्वेश्चन हो गया? जी सर। जी सर, अच्छा हो गया था। अच्छा, तो वो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। उसमें 2 क्वेश्चन थे। एक मैंने आपको बताया था कि कोड स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है उसका। दूसरा मैंने आपको जनरली बताया था कि आपने ना 10 वैल्यूज करनी है, 100 स्टूडेंट्स का करना है। तो आपको एग्जाम में ना जरूरी नहीं है कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि आपने क्या क्या करना है। मैं वो जो पैराग्राफ था ना बीच में कि 100 स्टूडेंट्स के लिए आपने ऐसा करना है, कहानी भी लिख सकता हूं मैं। उस कहानी को समझ के आपने खुद देखना है। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीक से हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे कि अगर हमारे पास एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे हैंडल करें, उसमें से कैसे निकालें कि हमने कैरेक्टर यूज करनी है, उसकी साइज कितनी लेनी है, क्या करना है। बट आप लोगों को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जिसमें आपको बस जनरली कहा जाए कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है और उसमें ये रिक्वायरमेंट है। कुछ भी ना बताया जाए कि इसमें अरे बनानी है, क्या करना है। आपने खुद उससे मकसद निकालना है कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो खैर वो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो मैंने इसलिए बनाया था ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। उसमें अगर आप देखें तो काम तो सारा वही था जो आपने पहले किया हुआ है। सॉर्टिंग थी, सर्चिंग थी, आपने और भी इसमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना था, और तो कुछ नहीं इसमें था। ओके, एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि आपने इस क्वेश्चन में करना ये है कि आपने एक अरे लेनी है, वो हमने ले ली, और आपने उसमें जो कैपिटल अल्फाबेट है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है, और जो स्मॉल है उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। जो कैपिटल अल्फाबेट है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है, और जो स्मॉल है उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। ये अगर मैं इसको सी आउट करूं यहाँ पे, जो कैपिटल अल्फाबेट वाली वैल्यू हो वो ऑटोमेटिकली स्मॉल में प्रिंट हो, और जो स्मॉल हो वो कैपिटल में। ये कैसे हो सकता है? कोई स्टूडेंट बताना चाहे, इस पर रोशनी डालेगा? कैपिटल के लिए कंडीशन आस्की तो से हमें पता होगा। है जी। आस्की से भी हो सकता है ये। आस्की से होगा नहीं, हो सकता नहीं होगा ही उससे। बट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो कैपिटल अल्फाबेट है और स्मॉल अल्फाबेट है उसके आस्की में कितना डिफरेंस है। मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। ये तो आपको पता है कि ये है कैपिटल अल्फाबेट की कंडीशन। अगर हमारे पास एक कैपिटल अल्फाबेट में वैल्यू आ जाती है, हमें उससे क्या करना है? हमें उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है। तो आपने ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास कैपिटल ए आता है, अगर मेरे पास यहाँ पे कैपिटल ए आता है तो उसकी आस्की जो है वो 65 है, और स्मॉल ए जो है उसकी आस्की क्या है? 97। अब इन दोनों में डिफरेंस निकाले, कितना बनता है डिफरेंस? शाबाश, 32। 32। इसका मतलब ये है कि अगर कैपिटल अल्फाबेट के अंदर हम +32 कर दें तो वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? एग्री। एग्री ना? जी सर। यहां पे हम लिखें अगर अरे ऑफ आई इज इक्वल टू अरे ऑफ आई +32। अब देखें, असल में यहाँ पे जो अरे है वो एक आस्की वैल्यू होगी। अब ए है तो ए के केस में ये 65 होगा। 65 में +32 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 97। 97 हमने रख दिया इस अरे में, ठीक है। अब जब भी ये वैल्यू प्रिंट करेगा तो 97 तो प्रिंट नहीं करेगा, 97 पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट करेगा, और 97 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है? स्मॉल ए, ठीक है। ये काम हो गया कैपिटल के लिए। अब देखिएगा, जितने भी
एक मिनट, कैपेसिटी मैंने उड़ा दी। कांस्टेंट हमारे घर से क्या जाता है, और नीचे ये सारी चीजें रिमूव। अब आप यहाँ पे देखें, जितने भी कैपिटल अल्फाबेट हैं, ये बी कैपिटल था, वो स्मॉल में कन्वर्ट हो गया, और कैपिटल आर और ई कैपिटल में थे, ये स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। एक काम हमारा हो गया जी। दूसरा काम कैसे करें शाबाश? माइनस करेंगे अगर छोटा अल्फाबेट है तो। बिल्कुल जबरदस्त बात आपने की, बिल्कुल 97 में से 60 32। अगर वो स्मॉल अल्फाबेट में आता है तो हमें उसमें -32 कर देना, सिंपल। अब आप देखें, ये जो ए था, एक मिनट, ओहो सॉरी, इसको एलसीएफ लगाना चाहिए वरना वो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से कैपिटल स्मॉल में आ रहा है और स्मॉल फिर कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हमें एलसीएफ में लगाना चाहिए, क्योंकि एक कैरेक्टर या तो एट अ टाइम पे कैपिटल होगा या स्मॉल होगा, तो इनमें से कोई एक चलना चाहिए। ओके, अब आप देखें जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोड बन गया है। जो ए है स्मॉल में वो कैपिटल बन गया है, जो बी कैपिटल में था वो स्मॉल में हो गया है। यहाँ पे आप चीज नोट करें कि डॉलर के साइन को हमने छेड़ा नहीं है, वो वैसे ही है। इंटीजर को भी हमने नहीं छेड़ा, वो वैसे ही है। बट जो ई था वो अब स्मॉल में कन्वर्ट है, आर स्मॉल में है, एफ पहले स्मॉल था वो कैपिटल हो गया है। तो ये फर्क है जो पहले मसले हो रहे थे, ठीक है। तो ये है कैपिटल, ये है अरेज का कमाल। अब कैरेक्टर अरे में कोई नई चीज सिखाने के लिए ऐसा है नहीं आपको, बट कैरेक्टर अरे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आगे जाके हम इस पे कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे इंशाल्लाह, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये आज का लेक्चर हमारा खैर इतना ही था, इससे ज्यादा मैं लेक्चर नहीं पढ़ा रहा। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो जरूर तो वो पूछें।